चलो, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता अगर यहाँ पी क्यू और आर की आपके पास वैल्यूज़ पता होती तो। पी क्यू आर की वैल्यूज़ पता होती तो बेहद ही आसान सवाल हो जाता, बट अगर नहीं पता है, वेरिएबल्स है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? चलो देखते हैं। pth टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है q एंड द qth टर्म इज p, देन फाइंड इट्स rth टर्म। ठीक है, सब p q और r के टर्म्स में दिए हुए हैं। लेट्स से इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो a है और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम मान लेते हैं d। फर्स्ट टर्म a मान लिया, कॉमन डिफरेंस d हमने मान लिया। अब दिया हुआ है यहाँ pth टर्म इज q, तो ap यानी pth टर्म इज q, ये दिया हुआ है। चलो, तो pth टर्म जो है q शुड बी इक्वल टू, pth टर्म कैसे निकलता है? फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। ये हो जाता है pth टर्म की इक्वेशन। फिर आगे क्या दिया हुआ है हमें? qth टर्म इज इक्वल टू p दिया हुआ है, तो aq यानी qth टर्म इज इक्वल टू p दिया हुआ है। तो ये जो qth टर्म है p, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि q माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, यहां से मैं a और d की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ p एंड q। क्या करेंगे यहां पर? अब इन दोनों को डिफरेंस कर देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कितना? q माइनस पी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा? देखो, a माइनस ए हो जाएगा 0 और दिस टर्म माइनस दिस टर्म आएगा, तो p माइनस 1 इंटू डी प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा अपने पास। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड है q माइनस पी इज इक्वल टू, इन दोनों में d का फैक्टर कॉमन है तो d बाहर निकालते हैं, ये बचेगा p माइनस 1 और ये बचेगा प्लस, अच्छा वेट, प्लस नहीं है तो माइनस होना चाहिए ना, डिफरेंस किया है हमने, वेट वेट वेट, ये हो जाएगा माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस ऑफ q एंड माइनस ऑफ माइनस 1 यानी कि प्लस 1। d तो बाहर आ ही गया अपना, तो अब देखो यहां पर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, q माइनस पी की वैल्यू कितना आ गई? d टाइम्स ऑफ p माइनस q। ठीक है, p माइनस q, तो ये हो जाएगा q माइनस पी इज इक्वल टू, यहां से और उल्टा कर देते हैं, एक मिनट, क्या करें? यहां से मैं माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, माइनस 1 कॉमन लूंगा तो बचेगा माइनस टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू इज इक्वल टू d टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू। अब p माइनस क्यू कैंसिल आउट, लेफ्ट हैंड साइड में बचा माइनस 1, राइट हैंड साइड में बचा d, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इस एपी का? माइनस 1। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता है? माइनस 1। तो ऑल्दो हमें p, q और r की वैल्यूज एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन डेटा इस तरीके से दिया हुआ है या नंबर्स इस तरीके से दिए हुए हैं या क्वेश्चन इस तरीके का है कि कॉमन डिफरेंस फिर भी एग्जैक्टली माइनस 1 आ जाता है। अब चलो, कॉमन डिफरेंस तो आ गया, अब निकालते हैं हम क्या? फर्स्ट टर्म निकालते हैं, यानी a की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगी? हम सेकंड इक्वेशन उठा लेते हैं, आप चाहो तो फर्स्ट उठा लेते, सेकंड उठा लो, एक ही बात है। तो यहां से हमारे पास आएगा p इज इक्वल टू a, अब d की वैल्यू क्या है? माइनस 1 आ गई, तो माइनस 1 इंटू क्यू इज माइनस क्यू और माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू कितना आ जाएगी? q लेफ्ट में जाएगा, p प्लस क्यू, 1 लेफ्ट में जाएगा, माइनस 1 बचेगा, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया यहां पर? p प्लस क्यू माइनस 1 आ जाता है फर्स्ट टर्म। अब पूछा क्या है यहां पर? पूछा है आपसे व्हाट इज द rth टर्म, ए आर क्या होगा? तो भी rth टर्म कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा rth टर्म। चलो देखो यहां पर, अब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या है? p प्लस क्यू माइनस 1 है और d की जगह माइनस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस 1 इंटू आर इज माइनस आर, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसल्स आउट, ये कितना आ गया? p प्लस क्यू माइनस आर आ गया rth टर्म। देखो, विदाउट इवन नोइंग फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, वो हमने पहले निकाल लिए और जो निकाले उसके बेसिस पे rth टर्म की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू माइनस आर। यही अगर p क्यू आर की जगह नंबर्स होते तो आपके लिए सोचना समझना बहुत आसान होता,
लेकिन अगर नंबर्स नहीं है, कुछ वेरिएबल के टर्म्स में दिया हुआ है, पी क्यू आर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो प्रोसेस वही है। ध्यान रखो, नंबर्स हो या वेरिएबल हो, प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो यहां पर प्रोसेस क्या है, वही है। पहले हमने ए और डी निकाले, ए और डी की वैल्यूज निकालने के बाद हमने rth टर्म निकाल लिया है। ठीक है, चलो, सो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन।